इंसाफ का सिलसिला 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक जारी रहेगा। मुल्जिमान को सफाई का पूरा मौका मिला। 9 मई के मुजरिमान की सजाएं हक बजाने करार। DGISPR नाकदीन को आईना दिखा गए। कहा पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार अफवाज को करार दिया गया। अब सजाओं पर तनकीद की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। बोले सियासी इंतशारियों के लिए दुनिया में कहीं रियायत नहीं। उन्होंने नौजवानों के ब्रेन वॉशिंग करने वालों को असल मुल्जिम करार दिया। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म भी दोहरा दिया। वाज़ेह किया कि रियासत सियासत पर मुकद्दम है। अफवाज पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी लीडरान काबिल एहतराम हैं। कोई सुपर पावर है तो मौला भी सुपर पावर है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सबको देख लूंगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब शहीद भुट्टो का फैसला अदालती कत्ल रहेगा। दूसरी बार सदर हूँ तो पीपल्स पार्टी की ताकत है। मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। तमाम सूबों को उनके हुकूक मिलेंगे। और अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। बानी पीटीआई बहाना है। एटमी प्रोग्राम निशाना है। पीपी के होते हुए एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके मुल्क में ऐसी कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया गया जो इख्तिदार के लिए सौदा करने को तैयार होते हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। कहा बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तिहान आने वाले हैं। किसी एक सियासी जमात के पास मसाइल हल करने का मैंडेट नहीं। मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।